तो ध्यान किया भोलेनाथ, ध्यान में प्रिया जी दर्शन दिए। बोले बाबा मैं अपने सरोवर पर नित्य स्नान के लिए आती हूँ। अपने प्रिया जी का समय हुआ, संध्या के समय में प्रिया जी अष्ट सखियों को साथ में लेकर के यहाँ पधारी हैं। मैं देखा अष्ट सखियों के बीच में यही है प्रिया जी। यही प्रिया जी। हो गई कृपा, हो गई कृपा, हो गई कृपा। प्रिया जी बोली बाबा अब कहीं नहीं जाओगे, अब आप यहीं विराजमान हो जाओ। दोस्तों, भारत भूमि के कड़ कड़ में शंकर हैं, कड़ कड़ में भोलेनाथ हैं, कड़ कड़ में भगवान शिव हैं। आज एक ऐसे ही शिव मंदिर का दर्शन आप सबको कराने जा रहे हैं जहां साक्षात राधा रानी आकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करती हैं। प्रियेश्वर महादेव के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है, सारी दुनिया में जाना जाता है। और यहाँ आने के बाद अगर एक बार भी महादेव का दर्शन आपने कर लिया, एक बार भी महादेव को दंडवत कर लिया, प्रणाम कर लिया, जलाभिषेक कर लिया, तो आपका भाग्य उदय हो जाएगा। बहुत रमणीय स्थल है, बहुत पवित्र स्थल है और यहाँ साक्षात भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए राधा रानी आई हुई थी, प्रिया जी आई हुई थी और इसी के कारण इस मंदिर का नाम भी, इस स्थल का नाम भी पड़ गया प्रियेश्वर महादेव मंदिर। अब स्थान की जरा पवित्रता आप देखिए, स्थान देखिए कि कितना सुंदर और रमणीय है। ये जो वृक्ष है, वृक्ष के साथ जो ये जटाएं हैं, ये जटाएं साक्षात संतों की हैं। ये साक्षात जटाएं बरसाना के उन गोप बाल बालाओं की और उन सखी और सखियों की है जिन्हें भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें राधा रानी का स्नेह बहुत मिला हुआ है। बहुत ही आस और उम्मीद से आज भी ये जटाएं जो हैं, ये भगवान भोलेनाथ जी की तरह जो जटाएं हैं वो आज यहाँ पर स्थित हैं। यहाँ पर आप देखें तो जटाओं का ये झुंड, ये विशाल झुंड, ये हमारे संतों का, ये हमारे ऋषि मुनियों का, ये हमारे देवर्षियों का है, जिन्होंने साक्षात जो है भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए हमेशा यहाँ पर खड़े रहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं, हम दर्शन कराने ले चल रहे हैं प्रियेश्वर महादेव के, जहाँ पे साक्षात राधा रानी खुद आया करती थी पूजन करने और आज भी अलौकिक रूप में आती हैं। प्रियेश्वर महादेव बाबा के अगर आपने दर्शन कर लिए तो सच मानिए आपका भाग्य उदय हो जाएगा। दुनिया में कहीं ऐसा भव्य और दिव्य स्थल नहीं है, दुनिया में कहीं ऐसा मान्यता वाला मंदिर नहीं है जहां पर ऐसे आने पर, जहां पर जिस स्थान पर राधा रानी आती थी और स्वयं जो है भगवान भोलेनाथ के स्वरूप का, यानी भगवान भोलेनाथ को विराजमान किया और वहीं पर उन्होंने पूजा स्थान शुरू कर दिया। तो आइए भगवान भोलेनाथ कैसे विराजमान हुए, कैसे राधा रानी के साथ यहाँ पर उनका दर्शन करने आया करते थे, उस सब के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको भगवान भोलेनाथ का वो शिवलिंग भव्य और दिव्य दिखाते हैं, जिसके कारण भगवान भोलेनाथ बरसाने में प्रियेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जगत में प्रसिद्ध हो गए। प्रियेश्वर महादेव मंदिर में जब आएंगे आप भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए, तो आपको आत्मिक संतुष्टि मिलेगी। अंतर मन से आप अगर भगवान भोलेनाथ और राधा रानी का ध्यान करेंगे तो आपको स्मरण शक्ति तो मजबूत होगी, साथ ही आपको बहुत आनंद और आत्मिक अलौकिक सुख और शांति प्राप्ति होगी। स्थान को देखने के बाद, इस स्थल को देखने के बाद आपको लगेगा कि बस यहीं पर रह जाएं, यहाँ से जाएं ना, क्योंकि मन को इतनी सुकून, मन को इतनी शांति आपको कहीं और नहीं मिलेगी। जब एक तरफ ये विशाल वृक्ष जटाओधारी, उससे के नीचे आएंगे आप साधना और भक्ति में लीन होंगे और दूसरी तरफ प्रियेश्वर महादेव के स्थान पर आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों का एक साथ संगम होता है। एक बार तो राधा रानी का स्मरण करेंगे, फिर भोलेनाथ जी का स्मरण करेंगे, कन्हैया ठाकुर जी का स्मरण करेंगे। बहुत सारी कथाओं को जोड़ता हुआ ये पौराणिक और अलौकिक मंदिर है जो हम सबके जीवन को धन्य करता है। तो आइए बस चलते हैं स्थल को देखने के बाद महाराज जी के पास, जिनसे सुनते हैं पूरे प्रियेश्वर महादेव जी की पूरी कथा। देखो भगवान शिव अनादि हैं जी, हर युग में हैं और प्रभु तो अवतार लेते हैं, आते हैं और चले जाते। वाह वाह। परंतु भगवान शंकर को
प्रभु ने बोले आपकी ड्यूटी यही है, जी आप सारे जगत की रक्षा करने के लिए आप यहीं रहेंगे। जी तो हर युग में भगवान शिव सदा विराजमान रहते हैं और जब अवतरित होते हैं जी तो अपने भक्त से मिलने के लिए भगवान उनको खोजते हैं हाँ और भक्त अपने भगवान को, मेरे प्रभु कहाँ आए हैं, चल करके मैं अपने प्रभु का दर्शन। दर्शन करें। तो जब कन्हैया का अवतार हुआ, जी प्रागट्य हुआ, जी तो नंद भवन भी गए हैं जी और नंद भवन जब गए हैं तो वहां बाल रूप धारण करके प्रभु पहुंचे हैं भोलेनाथ। और कहा भी है जब नंद भवन में नंद महोत्सव चल रहा था तो उस समय पर जब भोलेनाथ पहुंचे हैं तो उनका तो जो स्वरूप है जी वो तो अपने स्वरूप में ही स्थित स्वरूप है। में। तो वही चंद्रमा, वही गंगा जी, वही सर्प, जी जी वही जटाएं, जटाएं। वही त्रिशूल, वही डमरू, वही बागंबर जी नंद भवन के द्वार पर पहुंचे। नंद उत्सव चल रहा था, नंद महोत्सव, भीड़ लगी थी। जी तो किसी ने जाकर के मैया यशोदा को सूचना दी जी कि देखो री एक बाला योगी, जी देखो री एक बाला योगी द्वार हमारे आया, अंग भभूत बगल मृगछाला सर्प गले लपटाया, देखो री एक बाला योगी द्वार हमारे आया। तो मैया यशोदा के लिए सूचना जब मिली तो मैया दौड़ करके, कौन सो बालक साधु है, चलूं, काहे के काजे आयो है, क्या मांग रहे हो? मैया यशोदा जब आकर के मिली जी तो उस समय भी बाल रूप है। जी मैया यशोदा ने पूछा बाबा क्या चाहिए? तो बाबा क्या बोले? ना चाहिए तेरा पाट पटंबर, ना चाहिए मृगछाला, ना चाहिए तेरा पाट पटंबर, ना चाहिए मेरे छाला, ना चाहिए मृगछाला, जी। माने मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। तो बोले बाबा क्या चाहिए? बोले अपने लाला के दर्शन करा दे, मैं दर्शन करने के लिए आया। वाह वाह। तो मैया यशोदा बोली बाबा ने हट के रही हो, बाबा तनी हट के रही। हाँ बाबा ने हट के रही हो, यही है सवाल रे जी। और दर्शन करत ही मेरो डर जाए लाल रे। अरे वाह वाह। बाबा तेरे इस भेष को देख करके मेरा लाला तो डर जाएगा, मैं तो दर्शन नहीं कराऊं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? जी बालक तो है जी। बोले मैया ने दरस करा दे, मैया ने दरस करा दे, मैया ने दरस करा दे, यही है सवाल रे। अरे वाह। और दर्शन करत ही मेरे कट जाए जंजाल रे। अरे वाह वाह। मैया ने अपने लाला के दर्शन करा दे, तेरे लाला के दर्शन के लिए मैं कैलाश छोड़ करके आया हूँ, इतनी दूर से आया हूँ, मुझे दर्शन करा दे। दर्शन करते ही मेरे जंजाल कट जाएंगे, मेरी कोई चाह नहीं है जी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैया ने दर्शन नहीं कराए। बाबा हताश उदास निराश होकर के यमुना के पुलिन पर पहुंचे, वहां नाम पड़ा आशीश्वर। आशीश्वर। हाँ जी जी। और पुनः बुलाया, जी पूर्णमासी प्रोतानी लेकर के आई बाबा को। जब दर्शन किया लाला ने रोना शुरू कर दिया। जब लाला ने बाबा को, मैया ने लाला को दर्शन नहीं कराए तो लाला ने रोना शुरू किया। उससे मैया घबरा गई, सारा गोकुल एक तरफ हो गया और कन्हैया ने रोना बंद नहीं किया। तब पूर्णमासी प्रोतानी को मालूम हुई, नंद भवन दौड़ करके आई, बोले मैया लाला के क्या है वो? यशोदा रानी क्या हो गया? तो बोली एक बाबा जी आयो, कछु जादू टोना करके चलो गयो और जबते गयो जबते रोवे ही रोवे। बोले कैसो बाबा जी हो? बोले बाके चंद्रमा हो, बाके गंगा जी, बाके जटा जूटे, त्रिशूल डमरू बागंबर हो, भस्म लगा रखी, ऐसो बाबा जी हो। बोले मैंने देखो वो जमुना जी माऊ गयो जी। हाँ। तो पूर्णमासी प्रोतानी गई हैं जी। वहाँ बाबा आस लगा करके बैठे, मुझे दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। फिर वहां से लेवा करके लाई हैं। नंद भवन बाबा पहुंचे हैं। मैया को सूचना मिली यशोदा जी को कि बाबा आ गए हैं।
तो पूर्णमासी प्रोतानी बोली बाबा ने कहिए राई नौन ले आओ जी और लालाए ले आओ। जी जब रोते हुए बाल कृष्ण लाल को देखा मैया यशोदा गोद में लेकर के आई हैं, राई लोन बाबा लेकर के आए हैं। जी भोलेनाथ ने राई लोन लिया, 7 बार उसारे और फूंक मारी, उठा करके छू। फेंक दिया हाँ और लाला चुप। चुप हो गए। वाह वाह वाह। तो वहां भी बाल रूप से जब आए जी बाबा ने, नंद बाबा ने देखा कि या बाबा पे तो कुछ जादू है, जादू है। या ने तो फूंक मार के ही लाला को चुप कर दी। और कर दी। सारो गोकुल सारो नंदगाम एक तरफ है, को लाला चुप नहीं भयो। हम्म, तो नंद बाबा बोले बाबा हाँ, अब मैं आपको यहीं कुटिया बनवा दूं, अच्छा आप यहीं रहो। जी तो बाबा की तो इच्छा थी, तो वहीं एक नंद भवन के द्वार पर कुटिया बनवाई। वहीं वहां नंद बाबा ने स्थापित किया, जी। वहां पड़ा नाम नंदीश्वर। नंदीश्वर ऐसे ही यहाँ भी प्रियेश्वर प्रियेश्वर, महादेव इनका नाम कैसे पड़ा? जी यहाँ भी भगवान शंकर जी प्रिया जी के दर्शन के लिए आए, अच्छा परंतु जब देखा कि प्रिया जी के भवन में तो किसी पुरुष का प्रवेश ही नहीं है, कन्हैया ही वहां पर कभी मनहारिन, कभी पनहारिन, कभी लिलिहारिन है, कभी मालिन, कभी रंगरेजिन वेश बना करके आते हैं। पर कन्हैया, बाबा सोच रहे कि कन्हैया तो वेश बदल लेता है, बदल जाता है क्योंकि उसके दाढ़ी नहीं, मूछ नहीं। नहीं मैं कैसे, मैं तो पकड़ा जाऊंगा, मैं तो पकड़ा जटाजूट वाला जाऊंगा, हूँ मैं तो जटाजूट वाला हूँ। जी मेरे लंबी लंबी जटाएं हैं, चंद्रमा हैं, गंगा जी हैं, डमरू है, बागंबर है, किस किस को छुपाऊंगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। और दूसरी बात के भक्त कभी गलत काम नहीं करते हैं जी। वो वैष्णव है, तो फिर मुझे दर्शन कैसे होंगे? तो ध्यान किया भोलेनाथ, ध्यान में प्रिया जी दर्शन दिए। बोले बाबा मैं अपने सरोवर पर नित्य स्नान के लिए आती हूँ, अपने सरोवर पर मैं नित्य भ्रमण के लिए आती हूँ। बाबा समझ गए, बोले कि अगर मैं उनके सरोवर पर जाकर के बैठूंगा तो मुझे दर्शन हो सकते हैं। तो बाबा ये मंदिर आपने दर्शन किया, इसी स्थान पर आकर के विराजमान हो गए। जी प्रिया जी का समय हुआ, संध्या के समय में प्रिया जी अष्ट सखियों को साथ में लेकर के यहाँ पधारी हैं। हाँ हास परिहास करते हुए सब आ रहे हैं, पूरी मंडली। जी बाबा ने देखा अष्ट सखियों के बीच में यही है प्रिया जी, यही प्रिया जी। हो गई कृपा, हो गई कृपा, हो गई अच्छा। कृपा। भगवान ने देखा, भोलेनाथ ने, कि ये सब सखियां भी छोटी हैं, राधा रानी भी छोटी है, मैं इतना बड़ा हूँ। जी तो बाबा ने यहाँ बाल रूप धारण किया, भगवान भोलेनाथ ने। जैसे नंद भवन में बालक रूप धारण किया, ऐसे यहाँ भी बाल रूप धारण किया। जी जी बोले सब छोटे छोटे, तो मैं भी छोटा ही बन जाऊं। जी तो बाबा ने बाल रूप धारण किया। प्रिया जी की नजर बाबा के ऊपर में पड़ी, किशोरी जी ने देखा और देख करके ललता से कहा, विशाखा से कहा, हरी ललता, हरी विशाखा, देख एक बालक साधु बैठा है, चल सत्संग करेंगे, वार्ता करेंगे। जी सबने दौड़ लगाई जी और बाबा के पास आए। जब सन्मुख आई हैं तो देखा कि चंद्रमा, गंगा जी, डमरू, बागंबर, त्रिशूल, सर्प। किशोरी जी बोली, हरी ललता, हरी विशाखा, ये बालक साधु नहीं है, जी ये तो साक्षात परम वैष्णव भगवान सदाशिव है। सदाशिव। जब तक प्रिया जी कुछ बाबा से बोले, उससे पहले ही बाबा उठे, चरणों में लेट गए। मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया, मैं दर्शन हो कृतकृत्य गया। हो गया, मेरे अहोभाग्य वाह, जो मुझे प्रिया जी ने दर्शन। बहुत सुंदर। प्रिया जी बोली, बाबा अब कहीं नहीं जाओगे, अब आप यहीं विराजमान हो जाओ, आपसे नित्य मिलने के लिए, आपका दर्शन करने के लिए मैं यहाँ आऊंगी। बाबा को प्रिया जी ने स्थान दिया, जी बाबा की पूजा की और बाबा को वचन दिया। जी बोले बाबा नित्य आपसे मिलने के लिए मैं यहाँ आऊंगी, आप यहीं विराजमान रहो, अब आप यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। बस उसी समय से बाबा यहाँ विराजमान हैं। प्रिया जी द्वारा स्थापित होने के कारण इनका नाम पड़ा प्रियेश्वर महादेव। हाँ, जी। जैसे राम जी ने जी रामेश्वरम में समुद्र के तट पर भगवान शंकर की स्थापना की, वहां नाम पड़ा रामेश्वर। नंद बाबा ने अपने भवन के द्वार पर स्थापना की, नाम पड़ा नंदीश्वर। यहाँ प्रिया जी ने पूजा की, स्थापना की, यहाँ नाम पड़ा प्रियेश्वर। और धनुष भंग से पहले जनकपुर में, हाँ। क्योंकि उन्हीं शंकर जी का धनुष भंग होना है। जी जी। तो
जानकी जी कह रही हैं बाबा जी आपकी कृपा से ही मेरा विवाह यज्ञ विवाह- निर्विघ्न शांत होगा। जी जी इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कोई भी विराजमान। विघ्न न डालें। जी। मैं आपसे बार बार निवेदन करती हूँ। करती तो हूँ। जानकी जी ने अपने यज्ञ में, विवाह यज्ञ में विघ्न शांत करने शांत के करने लिए की। जनकपुर के चारों ओर, चारों दिशाओं में 4 मंदिर बनवाए। वो मंदिर आज भी विद्यमान है जी और भगवान उनका नाम पड़ा जानकेश्वर, जानकेश्वर। क्योंकि जानकी जी ने स्थापना की। जी एक समय ऐसा था कि ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों दोनों महासंग्राम चल रहा था। जी अब उन दोनों महाशक्ति शक्तियों को, अमेरिका और रूस, जी जी जब दोनों जैसे- आमने सामने होंगे तो आमने-सामने। प्रलय होगी कि नहीं होगी? हाँ 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 ऐसे ही ब्रह्मा और विष्णु दोनों जब जी आमने सामने होंगे, युद्ध करेंगे तो प्रलय नहीं होगी, विनाश नहीं होगा। तो क्या होगा? बोले इस विनाश को कैसे बचाना है? तो भगवान खम्भ की तरह खड़े हो गए। भोलेनाथ। हाँ, जी 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 वही रूप बाबा का पूजक होता है। वही। हाँ, कि कोई सारे- छोटे रूप में बना देता है, कोई बड़े रूप में बना देता है। जी जी हैं? सारे संकटों के अच्छा। हरने वाले। दूसरी बात, जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतार दिया जी और भगवान अपने धाम जाने लगे, जी तो उद्धव भगवान के मित्र भी थे, जी विद्वान भी थे और भक्त भी थे। उद्धव भगवान से बोले प्रभु आप, मुझे मालूम है आपने पृथ्वी का भार उतार दिया और आप अपने धाम पधारने जी की तैयारी कर रहे हैं, परंतु मैं तो आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। जी बताओ आपके बाद में मैं कैसे रहूं? तब भगवान बोले उद्धव से भगवान बोले उद्धव देख, तेरे देखते देखते मैं इस भागवत रूप समुद्र में प्रवेश कर रहा हूं। जो भागवत महापुराण है ना, उसके लिए कहा उद्धव तेरे देखते देखते मैं इस भागवत रूप समुद्र में प्रवेश कर रहा हूं और उद्धव के सामने स्वकीयम यद भवेत तेज तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवदार्णवम। भगवान ने अपना तेज भागवत में रखा और भागवत रूप समुद्र में भगवान प्रवेश कर गए। और फिर उसके बाद भगवान बोले उद्धव देख, तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। ये भागवत ही मेरा बोलता हुआ स्वरूप है, मेरा बोलता हुआ ही विग्रह है। इसी को मेरा रूप मान करके तू मेरी पूजा करना, अर्चना करना, दर्शन करना, इसका पाठ करना, तुझे उसी फल की प्राप्ति होगी। ऐसे ही शिवलिंग, जब भगवान शिव अंतर्धान होने लगे अपने भक्तों के बीच में से, तो शिव भक्तों ने भी कहा प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे? जी तो ये पिंडी रूप उस समय मौजूद था। उसी में बोले देखो मैं तुम्हारे सामने ही इस पिंडी में प्रवेश कर रहा हूं। जी मेरे अंतर्धान होने के बाद में तुम इसी को मेरा स्वरूप मान करके पूजा करना, जी जी तुम्हें उसी फल की प्राप्ति होगी। तो आपने महाभारत देखा, जी जी आपने रामचरितमानस जो रामानंद सागर ने बनाए उनको देखा, हाँ। कितना सुंदर और दिव्यता उसमें दिव्यता दिखाई गई जी, जी। है। मानो कि साक्षात साक्षात महाभारत को त्रेता युग हाँ, कराया। आज ही हो रहा है महाभारत, जी, हाँ। और आज ही राम जी ये वन गमन कर रहे हैं, जी, जी, हैं? जी। सब कुछ उसी में ऐसा वो दिखा रहा है। दिखाया उन्होंने, और वो जी। दिखा रहे हैं उस लिंग में से ही भगवान भोले भोलेनाथ प्रकट हो रहे हैं और उस लिंग में ही प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा दिखाया ना। जी 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 तो ये वही है जो मैं बोल रहा हूँ। जी जी आप नहीं बोल रहे हैं, आपकी अंतर आत्मा बोल रही है। आपकी अंतर आत्मा की जो वाणी है, मतलब साक्षात प्रभु की वाणी है। ये बाबा की कृपा है। जी जी ये साक्षात ये जो प्रभु कुछ की- भी है वो जी। देन बाबा की है, मैं नहीं जानता। जी जी तो चलिए, जिस बाबा जी की कृपा महाराज जी बता रहे हैं, यानी प्रियेश्वर महादेव महाराज जी की, फिर उनका स्मरण करते हैं, फिर उनका ध्यान करते हैं और एक बार फिर दर्शन करते हैं, क्योंकि इतनी सारी कथा इतने अच्छे से, इतने मृदुल भाव से, माधुर्यता से
जिस शब्दों को महाराज जी ने पिरोया और कैसे बताया कि महादेव महाराज जी यहाँ पर विराजमान हुए, उन शब्दों का स्मरण करते हुए आप ध्यान करेंगे तो निश्चित मानिए आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे और ऐसे पवित्र, ऐसे रमणीय स्थल पर आकर आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। तो बरसाना में आप सबने शायद दर्शन किया हो प्रियेश्वर महादेव महाराज जी का। अगर दर्शन अभी तक नहीं कर पाए हैं, राधा रानी के महल तक पहुंचते हैं तो थोड़ी ही दूर पर, थोड़ी ही स्थान पर 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्रियेश्वर महादेव महाराज जी स्थापित हैं, भगवान भोलेनाथ, जिन्होंने राधा रानी का दर्शन किया था और उसके बाद राधा रानी जी ने उन्हें यहाँ पर स्थापित होने का आदर सत्कार के साथ निवेदन किया था।